2017 में और आपको एचआर ने आपके राउंड्स के बाद बोला था कि यू आर टू यंग फॉर द रोल। जब मेरे एचआर जब मेरे इंटरव्यूज हुए, आफ्टर इंटरव्यूज जब मेरे एचआर मेरे पास आके उसने जब मुझे रिजल्ट बताया तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट द मोमेंट। बेसिकली मेरे फाउंडर मैं अपने नीरू मैम को इंट्रोड्यूस करूंगा। नीरू मैम वाज द मतलब उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया जब पहले स्टार्ट हुआ था। तो रूपी क्यू वाज एट दैट स्टार्टिंग, तो सब कुछ नया था और एक कंपनी नहीं, रूपी क्यू एक उस समय हमारा एक मिशन था। ये मूवमेंट आया 1 साल के बाद जब हमारे पास एक टीम अलाइंड हो गई थी और हमने अपना एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट किया, जिसमें हमारा जो नंबर था टारगेट हमने उसका 150% अचीव किया। आई गेस मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज 8 साल कब बीत गए यूं ही मुझे पता न चला। लास्ट राउंड इंटरव्यू हुआ था मेरे सुपर सीनियर के साथ, वो नवीन अरोड़ा सर। उनको एक रिलीफ आया शायद मेरे अंदर, उन्होंने मुझे एक मौका दिया क्योंकि मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस जॉब में अपना 200% देना है। नहीं लिया होता तो शायद आज मेरे पास ये लाइफ नहीं होती। नवीन सर ने आपका इंटरव्यू लिया एंड उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई एंड बाकी के प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, तो दिस शोज कि नवीन सर आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा प्ले करते हैं। रूपी क्यू के स्टार्टिंग एम्प्लॉयज में से हैं, जिससे रूपी क्यू को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सब कुछ नया था मेरे लिए, प्रोसेस नए सेट करने थे, मुझे सब एक रिसोर्सेज बनाने थे और एक टीम बिल्डअप करनी थी। अलॉन्ग विद दैट मुझे परफॉर्मेंस भी देनी थी। एक ड्रीम को हमने पूरा करने के लिए उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो आपने ट्रेनी से ज्वाइन करा, अब आप एबीपी हैं। आज हमारे पास मोर देन 600+ पीपल जो वर्क करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आपके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस ऑफ रूपी क्यू। एक छोटा गांव, बड़े सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने प्रूव किया कि सक्सेस सिर्फ सीधे रिसोर्सेज से नहीं, स्ट्रॉन्ग विल से मिलती है। From humble beginnings to becoming the AVP at RuPiQ, he turned every rejection into a reason to rise. This is the inspiring story of Mr. Rohit Kumar Singh. Welcome to the podcast, sir. थैंक यू धोनी, थैंक यू। How are you feeling today? आई एम फीलिंग गुड, यू से। I'm good, sir. सर, आपको याद है आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू था 2017 में और आपको एचआर ने आपके राउंड्स के बाद बोला था कि यू आर टू यंग फॉर द रोल। तब आपको कैसा फील हुआ था और जब आपको फाइनली अप्रूवल मिला, जब आपकी सिलेक्शन हुई, तब कैसा लगा था? सी जब मेरे एचआर जब मेरे इंटरव्यूज हुए, आफ्टर इंटरव्यूज जब मेरे एचआर मेरे पास आके उसने जब मुझे रिजल्ट बताया तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट द मोमेंट। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहला इंटरव्यू दिया, मेरी बाकी सारी बातें भी सही हुई, बट किसी भी रीजन से जब वो मुझे वहां पे मना कर रहे थे तो उस मोमेंट में तो मैं एकदम ऐसा ब्लैंक सा ही हो गया था 2 मिनट के लिए। बट हाँ, मेरी लास्ट राउंड इंटरव्यू हुआ था मेरे सुपर सीनियर के साथ, वो नवीन अरोड़ा सर। उनको एक रिलीफ आया शायद मेरे अंदर, उन्होंने मुझे एक मौका दिया। और जब मुझे फिर उनका अप्रूवल मिला एचआर को, मैंने एचआर को बोला कि मैम एक बार और ट्राई कर लो प्लीज, क्योंकि मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा अर्जेंसी की भी बताई उनको अपनी, तो शायद वहां पे फिर उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने फिर बॉस से बात करी, फिर उन्होंने एक्सेप्शनल अप्रूवल लेकर के मुझे अलाउ किया। और जब उन्होंने अलाउ किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस जॉब में अपना 200% देना है और कैसे भी करके मुझे अचीवमेंट, जो भी मेरा टारगेट होगा, जो भी मुझे गोल दिया जाएगा, मैं उसको कैसे भी करके अचीव करूंगा। और मतलब मेरा जो एक जॉब था वो एक मिशन बन गया कि मुझे अब इसमें कैसे भी करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देना ही देना है। तो दैट वाज द मतलब गुड डे ऑफ माय लाइफ, जिसको मैं आज भी याद करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद उस दिन मैंने अगर एक अटेम्प्ट लिया होता, नहीं लिया होता तो शायद आज मेरे पास ये लाइफ नहीं होती। तो एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कभी हार नहीं मानो, आपको एक अटेम्प्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने उस दिन लिया और उसका रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि नवीन सर ने आपका इंटरव्यू लिया एंड उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई एंड बाकी के प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, तो दिस शोज कि नवीन सर आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा प्ले करते हैं। एंड जैसे हमें पता है कि आप रूपी क्यू के स्टार्टिंग एम्प्लॉयज में से हैं, तो तब कंपनी कैसी थी और तब स्टार्टिंग में जैसे रूपी क्यू को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बेसिकली मेरे फाउंडर मैं अपने नीरू मैम को इंट्रोड्यूस करूंगा। नीरू मैम वाज द मतलब उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया जब पहले स्टार्ट हुआ था और उस मोमेंट पे फिर सर और मैम दोनों ने मिलके एक साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। तो रूपी क्यू वाज एट दैट स्टार्टिंग, तो सब कुछ नया था और एक कंपनी नहीं, रूपी क्यू एक उस समय हमारा एक मिशन था, एक बिलीफ था जिसको हमें प्रूफ करना था। मतलब मुझे एक जिम्मेदारी मिली और जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो उस दिन मुझे ये एक बस एक चीज चैलेंज था कि सब कुछ नया था मेरे लिए, प्रोसेस नए सेट करने थे, मुझे सब एक रिसोर्सेज बनाने थे और एक टीम बिल्डअप करनी थी। अलॉन्ग विद दैट मुझे परफॉर्मेंस भी देनी थी। बट सर और मैम का एक ट्रस्ट था जो उन्होंने मेरे पे किया, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया
और फिर मेरी टीम ने मेरा हर जगह साथ दिया। हम लोगों ने मिलके फिर अपना जो भी टारगेट्स हमें मिले हमने उसको ओवर अचीव किया। तो स्टार्टिंग ऑफ फेज़ में यही था कि हर चीज़ हमने सेट करी, नई बनाई, एक ड्रीम को हमने पूरा करने के लिए उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। सर, आपका 8 साल का सफ़र रूपी क्यू में, तो आपने ट्रेनी से जॉइन करा, अब आप एवीपी हैं, तो ये 8 साल का लंबा सफ़र। तो ऐसा कौन-सा मोमेंट आया इस आपकी पूरी करियर जर्नी में जब आपको लगा कि सब बदल रहा है? ये मूवमेंट आया 1 साल के बाद जब हमारे पास एक टीम अलाइन्ड हो गई थी और हमने अपना एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट किया, जिसमें हमारा जो नंबर था टारगेट हमने उसका 150% अचीव किया और अलोंग विद दैट सबके इंसेंटिव्स बने, जितने भी एम्प्लॉइज़ थे जो काम कर रहे थे सेल्स टीम में हमारे, सबके इंसेंटिव्स बने। प्लस जब हमारा ओवर अचीवमेंट हुआ और 1 साल का टाइम भी बीता तो सारे लोग पुराने भी हो गए थे, तो उसी के साथ सबके अप्रेज़ल्स भी हुए, सबकी सैलरीज़ बढ़ी। प्लस हमारे पास मैनेजमेंट्स ऐड हुए, हमारे एचआर टीम, हमारी आईटी टीम, हमारी एडमिन टीम, सारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ें हमें हमारे बॉस के द्वारा हमें मिली, जिसके बाद और भी चीज़ें हमने अलाइन करी और हमने इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फैलाते गए और आज हमारे पास मोर देन 600 प्लस पीपल जो वर्क करते हैं और सबकी वो एक जो ड्रीम हमने सोच के चले थे और आज उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट होते देखता हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सर, आपकी जर्नी यही दिखाती है, प्रूव करती है कि आपका 8 साल का जो सफ़र था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए थी कंसिस्टेंसी। तो आपको बहुत लाइक सारे जने ही एक बहुत कंसिस्टेंट लीडर समझते हैं। आपके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे ध्वनि तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने जो कल किया है, उससे बेहतर आप आज कोई एक चीज़ ऐड करो, आप उसको करो, तो वो एक कंसिस्टेंसी कहलाती है और शायद कंसिस्टेंसी ऑलवेज़ लीड्स टू विद द डिसिप्लिन कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, आप डेली एक काम करते हो, उससे आप बोर नहीं होते हो, आप उसमें एक चीज़ नई ऐड करते हो खुद से। जब आप कोई चीज़ नई खुद से ऐड करते हो, तो वो जो एक कंसिस्टेंसी आपको ऑटोमैटिकली जनरेट करती है और मतलब इस विद द स्पैन ऑफ दिस 8 इयर्स आई गेस मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज 8 साल कब बीत गए यूँ ही मुझे पता ना चला क्योंकि हमेशा अपना एक गोल होता था कि जी एक टारगेट मिला है इसको अचीव करना है, एक प्रॉब्लम आई इसको सॉल्व करनी है, पीपल ऐड हुए उनको कुछ सिखाना है, उनको एनकरेज करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम के साथ पता नहीं चला कि कब ये 8 साल गुज़र गए मुझे तो इसका ही पता नहीं चला। और कंसिस्टेंसी भी हो गई साथ-साथ आज मेरे मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरी टीम में हर एक बंदा चाहता है कि वो रूपी के साथ लंबे समय तक काम करता रहे। सर, इस 8 साल के लंबे पीरियड में आपने बहुत पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़्स अपने साथ-साथ अपनी चलाई होंगी। यस। तब आपका कोई ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि कुछ बदल रहा है लाइक पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में? मैंने आपको जैसा बताया कि जब फर्स्ट ईयर हमने कंप्लीट किया, जब हमने अपना एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट किया, तो उसके बाद सबके इंसेंटिव्स बढ़ने लगे, लोगों के बिलीव्स आए, लोगों ने कमिटमेंट्स ली, लोगों ने अपने एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाया, सबने हार्ड वर्क भी करा और सब हम लोग लेट नाइट्स तक काम किया करते थे, ताकि हम लोगों को जो भी टारगेट दिया जाए एज़ अ कंपनी, एज़ अ टीम, हम उसको ओवर अचीव करें। पहला तो ये था और अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो जब मैं मतलब मेरी शादी की बात हो रही थी, तो मेरी शादी ऑब्वियस सी बात है कि शादी में सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का क्या करता है, लड़के की जॉब स्टेबल है कि नहीं, उसकी सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को जब वहाँ पे जब मेज़र किया जा रहा था मेरे घर पे, तो आई वाज़ अर्निंग सैलरी प्लस इंसेंटिव। तो मेरा जो सैलरी अमाउंट आता था, वो एक अच्छा अमाउंट होता था। तो जब कोई भी किसी भी जब मेरे घर वाले किसी से बात करते होते थे या खुद भी जब वो मुझे मेरे बारे में बताते होते थे, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता था कि मेरा लड़का इतना पैसा कमाता है जी महीने का। तो उस लेवल पे एक बार के लिए तो मतलब मेरे से जुड़े सारे लोग मेरे प्राउड फील करते थे और वो प्राउड का रीज़न मेरी कंपनी है, जिसने मुझे मेरे बॉस हैं, मेरे टीममेट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जिन्होंने हमेशा साथ दिया और हम साथ मिलकर ही आगे बढ़े एज़ अ फैमिली। और आज मैं अगर पर्सनल और प्रोफेशनल की बात करूँ तो आई एम सेटल्ड विथ एवरीथिंग। आज मुझे मेरी कंपनी की वजह से मुझे मेरे पास मेरा घर है अपना, मेरा गाड़ी है, मैंने अपना इवन घर जो मेरा पैरेंटल हाउस था उसको भी मैंने रिनोवेट करके बहुत अच्छा बना दिया है। ये सब चीज़ें मुझे मेरी कंपनी से मिली हैं। सर, आपने ये बताया कि इतना सब हेवी वर्कलोड के साथ, सब प्रेशर्स के साथ और अपनी 8 साल की जर्नी एक आपने पूरे कंपनी को ग्रो करते हुए देखा है। तो उसमें अपनी लाइफ़ को पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ़ को कैसे मैनेज करते थे, आप उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हैं। सर, आपके लिए रूपी क्यू एक कंपनी से ज़्यादा है। तो आप किस मोमेंट पर फ़ील हुआ कि रूपी क्यू लोगों की रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है? देखो, हम जब काम करते हैं, हमारा जो लोन्स पे हम लोग डील करते हैं, जब हम कस्टमर से बात करते हैं, उनसे इंटरैक्ट होती है टीम हमारी, तो जब अब कस्टमर्स हमें बताता है कि उनकी सैलरीज़ और उनके जो करंट लोन्स हैं, उनकी आने वाली नीड्स क्या हैं, तो जब हमारी टीम उसमें जब हेल्प करती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि किसी भी कोई भी कस्टमर है, जिसकी अभी करंट में कोई ज़रूरत है, कोई उसकी नीड है, तो उस कस्टमर के जेब से कम पैसों में उसकी नीड कैसे पूरी हो जाए,
उस मोमेंट पे हमारी टीम उस कस्टमर को एक नॉट ओनली लॉजिकली, हम लॉजिकल के साथ साथ इमोशनली भी कस्टमर से कनेक्ट होते हैं और हम कस्टमर को समझते हैं। फिर उसके बाद बैंक्स और बाकी सारे में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि किस बैंक से या किस एनबीएफसी से इस कस्टमर को बेटर डील मिल सकती है या उसकी नीड्स को हम पूरा करा सकते हैं। तो हम लोग हमेशा, हमारा यही कोशिश होता है कि हम किसी भी कस्टमर को एक केवल एक बार लोन ना दे, उसको अगर एक बार दे तो दोबारा वो कभी लोन लेना हो तो वो हमारे पास से दोबारा कनेक्ट करे। हमारा ये टेक्निक होता है। सर जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग टेली सेल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लेंडर्स हैं और एप्स भी आ रही हैं अब लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो रूपी क्यू का रियल एज क्या है और कस्टमर्स के लिए रूपी क्यू को चूज करना स्मार्टर ऑप्शन क्यों होगा आपके हिसाब से? रुपी क्यू को चूज करना स्मार्टर ऑप्शन इसलिए होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, आज के रेट पे इतने सारे ऐप लोन्स हैं, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना लोन सेल करते हैं। अच्छा, आज के रेट में एक सिंगल क्लिक पे लोन मिल जाता है, कस्टमर को ऐप डाउनलोड करो, केवाईसी करो, उसको लोन मिल जाता है, बहुत ईजी है। बट जब ईजी कोई चीज होती है तो वो होती है कॉस्ट लेके आती है पीछे से। अगर कोई चीज टफ होती है तो वो लॉन्ग चलती है। तो शॉर्ट टर्म गोल में कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको नीड होती है एट ए टाइम पे। और जब उसको नीड होती है तो उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं बैंक जाऊं या कहीं कंपेयर करूं, उसका इतना इनफ टाइम नहीं होता। और आज के डेट में आपको पता है सबके पास शॉर्ट ऑफ टाइम होता है, तो सब लोग चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो। तो उस जल्दीबाजी में अगर कोई भी कस्टमर जब हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी लीड के थ्रू, जब कैंपेनिंग के थ्रू हम तक आता है, हमारी टीम तक आता है, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पहले उसकी प्रोफाइल को एनालिसिस कर लें। उसको एनालिसिस करने के बाद उस कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली ऐसी डील दें जिससे उसका पैसा कम भी लगे, उसकी नीड भी पूरी हो जाए और अलोंग विद दैट उसको फ्यूचर में आगे चल के कोई ऐसी लायबिलिटीज का पूरा बर्डन ना हो जाए उसके ऊपर। तो हम हमेशा चूज करते हैं, कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं, उस पे एनालिसिस होती है, फिर उस कस्टमर को हम 3-4 अलग-अलग बैंकों से एक ऑफर देते हैं, जिसमें कस्टमर फिर जो उसको ऑफर अच्छा लगता है, वो एक्सेप्ट करे और अपने नीड्स को पूरा करे। सर जैसे आपकी स्टोरी से मैं पता चला कि आपकी करियर ग्रोथ कैसे हुई, रूपी क्यू की जर्नी कैसे हुई। अगर आज आपको एक मौका दिया जाए कि आपको 2017 वाले अपने उस फर्स्ट इंटरव्यू वाले रोहित से मिलने का मौका मिला जाए, तो आप उसको एक क्या एडवाइस देंगे? और अगर जो आजकल यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं फील्ड में, सेल्स की फील्ड में, जिनको डर लगता है इस फील्ड को जॉइन करने से पहले, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? अगर आप मुझे मेरे यंगर सेल्फ से अगर मुझे बोलना होगा, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हार नहीं माननी है और शायद मैंने उस दिन हार नहीं मानी थी। हार नहीं माननी है और हमेशा अपना 100% देना है और वो मैंने दिया है, लेकिन सेल्फ बिलीव होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपने पे किया और उसी सेल्फ बिलीव का आज रिज़ल्ट ये है कि आई एम हैविंग एवरीथिंग विथ मी और अलोंग विथ दैट आज मैं एक कंसिस्टेंट लीडर बन पाया हूँ। आज मेरे से जुड़े बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं और वो इसी वज़ह से हो पाया क्योंकि वो एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम था मेरा और साथ ही साथ मेरे अपने जो आपके सीनियर्स, जो आपके बॉस, जो भी आपकी लाइफ में होते हैं। देखो, इंसान ना लाइफ में 2 डेजिग्नेशन कभी डिसाइड नहीं कर सकता। एक तो वो अपने माँ-बाप डिसाइड नहीं कर सकता और एक अपना बॉस डिसाइड नहीं कर सकता। ये 2 डेजिग्नेशन ऐसे हैं जो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ही देता है आपको। और वो जो भी मिलता है, अगर उनको आपने फॉलो कर लिया, आपने उनकी बातों को मान लिया, तो आप लाइफ में कब ग्रो कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं अपने यंगर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा आपसे बड़ा जो भी कोई बोले, सबसे पहले तो अपने बिलीफ रखो, सेल्फ बिलीफ और दूसरा कभी हार मत मानो और तीसरा आपको जो भी सीनियर या आपके पेरेंट्स या गार्डियन आपको गाइड करते हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। आपको डेफिनिटली सक्सेस मिलेगी। रोहित सर की स्टोरी ने हमें ये सिखाया कि सपने वही सच होते हैं जो पूरा करने का करज रखते हैं। थैंक यू सर थैंक यू दोनई। फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। स्टे ट्यून टू वॉइसेस ऑफ रूपी क्यू। If you found this video interesting, don't forget to like, share, comment, and follow Rupi Q.